ओम नमस्ते जी। स्वाध्याय की इस कड़ी में बाल्यकाल में कृष्ण जी दूध, दही और मक्खन आदि पदार्थों के बड़े प्रेमी थे। गोपियों के घर में घुस जाना, वहाँ से मक्खन आदि चुरा लेना उनके बाएं हाथ का खेल था। मक्खन चुराने के लिए कृष्ण बड़े बदनाम हैं। कृष्ण चरित्र में प्रवेश पाने वाली विकृतियों में एक बड़ी विकृति उन्हें माखन चोर घोषित करना भी है। और ये धूम कहाँ मची है? भागवत में धूम मची है, विष्णु पुराण में और महाभारत में माखन चोरी की जो घटनाएं उनका बीज मात्र भी नहीं है। और ये आरोप उतना गंभीर भी नहीं है जितना इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। बालकों को धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता और न ही उन्हें शव का और पराये का ज्ञान या बोध होता है। ऐसी दशा में यदि श्री कृष्ण जी ने बाल्यावस्था में मक्खन आदि की चोरी की तो उसे नैतिक दृष्टि से अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। नीति शास्त्र के सूक्ष्म नियमों जो हैं वो बालकों पर लागू भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी नैतिक धारणाएं अविकसित होती हैं। परंतु माखन चोरी का प्रसंग भागवतकार ने कल्पना के विलास के अलावा कुछ भी नहीं है। मक्खन चुरा करके बंदरों को बांट देना कृष्ण की इस परोपकार वृत्ति का द्योतक है, जिसे मैं यूं कहूं कि सप्रिहणीय ही कहा जाएगा। बंकिम ने एक प्रश्न को एक अन्य पहलू से देखा। वे कृष्ण को भगवान का साक्षात अवतार मानते हैं। उन्हें कैसे स्वीकार्य होता है कि आदर्श स्थापना के लिए मानव शरीर धारण करने वाले भगवान स्वयं चोरी करें और लोक के सक्षम स्ते वृत्ति को प्रोत्साहन दें। कृष्ण जी महाराज गीता में कहते हैं, यददाचिरति श्रेष्ठ सत देवेतरो जन स यत प्रमाणम क्रूते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ आचरण जो करता है, जो आचरण जो श्रेष्ठ पुरुष करता है, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार वर्तते हैं। ऐसा पुरुष जिसे प्रमाण करता है, लोग भी उसका अनुकरण करते हैं, अनुवर्तन करते हैं। वास्तव में कृष्ण को साक्षात ईश्वर समझने वालों के लिए प्रश्न चुनौती भरा है। बंकिम का समाधान है कि ईश्वर के लिए कोई वस्तु अपनी या कोई वस्तु पराई नहीं है, सारा जगत उसका है। इसलिए चोरी का कोई आक्षेप उन पर नहीं आता, परंतु हमारे विचार में संतोषजनक उत्तर नहीं आता। भले ही सारा संसार ईश्वर का हो, किंतु लोक आदर्श को प्रतिष्ठित करने के लिए, सम्मानित करने के लिए अवतार धारण करने वाले कृष्ण यहाँ जगत के समक्ष पर वस्तु हरण चोरी के अलावा और कौन सा आदर्श स्थापित कर रहे हैं। अच्छा होता यदि बंकिम ईश्वर के अवतार की कल्पना को छोड़कर अपनी विवेचना करते, यहीं तक सीमित रखते कि धर्म अधर्म सब पराया, इसके ज्ञान से शून्य चपल स्वभाव वाले बालक यदि अनजाने में कोई अपराध कर बैठे तो उसमें दोष नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस अवस्था तक बालक में कर्तव्य अकर्तव्य की जो बुद्धि है वो जागृत नहीं होती। परंतु कृष्ण के भक्तों को इससे भला क्या संतोष होने लगा? संस्कृत हिंदी काव्यों में मध्यकालीन, मैं यूं कहूं कि साकार उपासक भक्त कवियों के ग्रंथों में माखन चोरी का ये वर्णन अतिशोक्ति एक अलंकार है, बात को बढ़ा चढ़ा करके अतिशय करना उक्ति का, उसकी चरम सीमा तक पहुंच जाता है। और प्रोक्त दृष्टि से देखें तो उसमें लोक संग्रह और उसके आदर्श की बहुत हानि हुई है। पुराणिक विद्वान अपनी संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण चातुर्य लगाकर इस चोरी के आरोप की बुद्धिवादी शैली से व्याख्या तो करना चाहते हैं, परंतु उन्हें इसमें सफलता मिलनी तो दूर, उल्टे या विकृति भयंकर रूप धारण कर अपना कुसंस्कार लोगों के हृदय पटल पर छोड़ जाती है। पंजाब के एक प्रसिद्ध सनातन धर्मी नेता प्रोफेसर वशिष्ठ जोधपुर के एक मंदिर में कृष्ण जन्म उपलक्ष्य में भाषण दे रहे थे और माखन चोरी के प्रसंग की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, लोग कृष्ण को माखन चोरी के लिए बदनाम करते हैं और कहते हैं कि कृष्ण ने चोरी की। हाँ, ठीक ही तो है, कृष्ण चोरी थे। वेद में भगवान को चोर तस्करों का स्वामी बताया, तस्कराणाम पते नमः। अरे भगवान तो चोरों का सरदार है। इतना कहकर अपने कथन की पुष्टि में सभा में उपस्थित पंजाब के कार्य नेता चौधरी वेदव्रत जी और उसके अभिमुख आए और कहने लगे, आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो सामने बैठे वेदों के प्रकांड विद्वान पंडित वेदव्रत जी से पूछ लीजिए। क्या वेदव्रत जी से पूछ लीजिए
क्या वेद में भगवान को तस्करों का पति कहकर उसे नमस्कार नहीं किया गया? प्रोफेसर वशिष्ठ ने इस वाक्छल को सुनकर मैं अवाक रह गया। वेद से अनभिज्ञ सामान्य श्रोतागण उसको बहकाने और वेद से कृष्ण की स्तेवृत्ति उसको सिद्ध करने का कैसा छलपूर्ण प्रयास है। वस्तुतः तस्काराणाम पते नमः यजुर्वेद के रुद्र अध्याय का अंश, और यहाँ नमः का वह अर्थ नहीं जो वक्ता ने लिया। नमः के अनेक अर्थ हैं, नमः के अनेक अर्थों में एक अर्थ दंडित करना भी है। अतः निरुक्त प्रक्रिया के आधार पर तस्काराणाम पते नमः का अर्थ चोरों के स्वामी को नमस्कार न हो करके रुद्र न्यायाधीश द्वारा उसे दंडित करने को माना जाएगा। वेद का वास्तविक अभिप्राय न जानकर उसे जानबूझकर छिपाकर उसका दूषित अर्थ करना और उसे कृष्ण पर लगाए गए पुराणोकारों के जो मिथ्या आक्षेप उनको सिद्ध करना, ये कहाँ की न्याय संगत है? ये नहीं कहा जा सकता न्याय संगत। ऐसा करने से न तो पुराणों की प्रतिष्ठा बचेगी और न कृष्ण के प्रति किए गए पौराणिक ग्रंथकारों के अन्याय का ही परिमार्जन होता है। अस्तु, आज के लिए इतना पर्याप्त। धन्यवाद।